नमस्कार मित्रों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज दिन जो है 6 दिसंबर है। आज ही के दिन जो है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो है महापरिनिर्वाण दिवस जो है मनाया जाता है देश भर में। आज ही के दिन जो है पूरे देश में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो आज जो है एक तरीके से कहा जाए कि आधुनिक भारत के युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत हैं। और सामाजिक जो है आधुनिक भारत में कहा जाए तो सामाजिक में जो है जिस चीज को 1922 ईस्वी में गांधी जी ने, अंबेडकर जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रीय एकता को समायोजित किया, उस रूप में आज वर्तमान पहलू में देखा जाएगा तो सरकार के द्वारा अन्य चीजों के द्वारा जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर बांटा जा रहा है। लेकिन उन्हीं में से एक मसीहा जो है, जो राष्ट्र को एकता में प्रयोग किए रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए जो है महत्वपूर्ण कार्य किया। तो एक लाइन उनके लिए कि जो है तानों की भट्ठी में जला आदमी, तानों की भट्ठी में जला आदमी राख नहीं जनाब वो सोना बनता है। तो ये जो है आज उन्हीं के संदर्भ में है। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को इस शब्दावली के साथ जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये क्लास जो है आप लोग का जो करंट अफेयर्स का है, और जो है इसके तहत इसमें महापरिनिर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है, इनका जन्म, इनकी समाज सेवा, सामाजिक, आर्थिक, इनकी पुस्तकें, इनके समाचार पत्र, सभी पहलुओं को जो है आज इस वीडियो में जो है कवर किया जाएगा। तो मित्रों आप लोग लास्ट तक जो है बने रहें। अगर आप नए हो तो वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखते हैं कि जो है महापरिनिर्वाण दिवस आज जो है पूरी दुनिया में कहा जाए, क्योंकि कोलंबिया विश्वविद्यालय में से जो है डायरेक्टर की उपाधि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने प्राप्त की थी। कहीं ना कहीं दुनिया में भी कई जगहों पर इनकी मूर्ति जो है लगाई गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। महापरिनिर्वाण दिवस जो है ये एक संस्कृत निष्ठ शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत निष्ठ शब्द है। और ये जो शब्द है ये बौद्ध धर्म के लक्ष्यों और सिद्धांतों में से एक माना जाता है। और इस शब्द का अर्थ होता है कि मृत्यु से मुक्ति पा जाना। ये तो इनका क्या हो गया कि इनके बारे में हुआ। अगर इनके बारे में और बातें की जाए ये तो अर्थ हो गया। अर्थ के बाद इनके बारे में अगर बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक महान सामाजिक जो है नेता थे। और ये जो है अर्थशास्त्री भी थे, न्यायविद थे, लेखक थे, विचारक थे। तमाम प्रकार के जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री भी बनाए गए थे। हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ये 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश प्रांत, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो है मऊ में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से जो है महार के थे। और ये जो है एक राजनेता थे। अब राजनेता थे तो किस लिए राजनेता बने ये भी देख लेते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये एक महार जाति में जन्म लिए थे। इनके साथ जो है छुआछूत का भेदभाव किया जा रहा था, अपृष्टता जैसी चीजों पर भेदभाव किया जा रहा था। इसी संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अपनी पूरा जीवन जो है समाज में भेदभाव और छुआछूत और अपृष्टता को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। 1916 की बात किया जाए 1916 की बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की उपाधि को जो है प्रदान किया और भारत के ये प्रथम व्यक्ति कहलाए हैं। और डायरेक्टरेट की जो उपाधि है ये अब और फिर 1916 के बाद जो है अगर तथ्यों का संकलन देखा जाएगा तो 1916 के बाद 1956 ईस्वी में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद जो है इनकी मृत्यु भी 1956 ईस्वी में ही हो गई थी। आज ही के दिन जो है 6 दिसंबर को इनका मृत्यु हुआ था। साथ में जो है हम लोग देख चलते हैं कि 1990 की अगर बात कर लिया जाए तो 1990 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जो है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न के पद से जो है सुशोभित किया गया था। तो 1990 में
भारत रत्न जो है इन्हें प्रदान किया गया। मरणोपरांत जो है इन्हें ये सुशोभित किया गया, पुरस्कृत किया गया। फिर 1990 के बाद जो है अगर देख लेते हैं 1925 में इनके योगदान को हम लोग देख लेते हैं। इनका योगदान क्या रहा है? योगदान में इनके जो है 1925 ईस्वी में इन्हें मुंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा जो है, किसके द्वारा? 1925 में मुंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा इन्हें जो है साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। किसमें? साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। जबकि 1926 ईस्वी की अगर बात कर लिया जाए, 1926 की बात कर लिया जाए तो 1926 में जो है म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा क्या है कि म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा जो है इन्हें क्या कर दिया गया? एक आदेश पारित किया गया और उस आदेश में ये कहा गया कि जो है महाराष्ट्र में आधुनिक प्राचीन की अगर बात किया जाए तो महार जो था वहां पर सभी वर्गों को जो है तालाबों में पानी पीने के लिए या तालाबों का उपयोग करने के लिए जो है आदेश दे दिया गया म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? म्यूनिसिपल बोर्ड के द्वारा तालाबों का जो जल था सभी वर्गों को प्रयोग करने के लिए दे दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो महार जात थी, महार जात के साथ जो है उच्च वर्णों के साथ इनके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा था। तब जाकर जो है 1926 ईस्वी में इस बोर्ड के आदेश के द्वारा जो है ये धीरे धीरे इस पर रोक लगता गया, छुआछूत पर। 1927 की अगर बात कर ली जाए, 1927 की बात कर लिया जाएगा तो 1927 ईस्वी में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सामाजिक कृतियां हैं, कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को चुनौती दी। किससे? हिंदू धर्म के रीति रिवाज, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को जो है चुनौती प्रदान की, चुनौती दिए। और जबकि 1936 की बात कर लिया जाए तो मुंबई प्रेसिडेंस से जो है, कहां से? 1936 की अगर बात कर लिया जाए तो 1936 ईस्वी में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी से जो है एमएलए चुना गया था। ठीक है, तो कहां से? मुंबई प्रेसिडेंसी से, मुंबई प्रेसिडेंसी से। और जो है ये 1936 में मुंबई प्रेसिडेंसी से इन्हें जो है शामिल किया गया। और फिर एक चीज देख सकते हैं कि जो है ये जो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर थे इनके द्वारा जो है गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया गया था। कहाँ पे? गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में और फिर उसके बाद जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद जो है इसमें देख सकते हैं कि 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है महात्मा गांधी के साथ जो है पूना समझौता किया था। कब? 1932 ईस्वी में, 1932 में पूना समझौता। अब ये पूना समझौता क्या है? जो महात्मा गांधी जी के साथ हुआ था, इसमें जो है जो पृथक निर्वाचन की बात की जा रही थी। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, इनके लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाए और इनका निर्वाचन अलग कराया जाए। हालांकि बाद में जो है पूना समझौते के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने विचारों को जो है वापस लेना पड़ा। तो ये जो हमारा हुआ। और फिर इनके अगर हम इनके समाचार पत्र की बात कर लेते हैं तो मूक नायक क्या है? मूक नायक है, मूक नायक
मूक नायक जो है ये इनका समाचार पत्र का नाम है। और फिर जो है बहिष्कृत बहिष्कृत भारत हो गया, और फिर जो है जनता हो गया, समता हो गया, ये सब जो है इनकी पुस्तक का नाम है। जबकि अगर पार्टी की बात कर लिया जाए तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो कथन कहा गया कि जो है शिक्षित बनो, संगठित रहो और एक रहो। तो मतलब जो है संगठित दलित पार्टी की स्थापना भी की गई थी। और इनमें जो है अनटचेबल्स नामक पुस्तक भी इनके द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो अनटचेबल्स नामक पुस्तक लिखा गया था डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में। तो मित्रों, अगर वीडियो जो है अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो है बस एक ही बात कहेंगे कि जो है केवल केवल जो है अंबेडकर के ऊपर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने से नहीं, या माल्यार्पण करने से नहीं, बल्कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए विचारों को, उनके द्वारा दिए गए संविधान जैसे पुस्तकों को, अपने अधिकारों को जानने को काम करने के लिए जो है पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, या चीज़ों को सोचना और समझना पड़ेगा। ये केवल माल्यार्पण करना ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ ही साथ जो अगर हम डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर काम करते हैं और उनके द्वारा दिए गए जो है काम करेंगे, तो शायद हर व्यक्ति, हर समाज, हर राष्ट्र के लिए जो है ये अच्छा माना जाएगा। धन्यवाद।